हेलो गाइस, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर। तो इसके अंदर अपन ट्रिगोनोमेट्री अपन ने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर। अब अपन सीखने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी। तो आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्लियर है। अब देखो कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कैसी हमारे को स्टेटमेंट गिवन होंगी। तो स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको सीखने पड़ेंगे एंगल्स। क्लियर है। तो आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगते हैं। क्लियर। तो इसको अपन क्या बोलते थे, इसको बोलते थे परपेंडिकुलर। और ये हो गया आपका बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात समझो, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, चेंज कौन होता है, परपेंडिकुलर और बेस। अगर थीटा आपका यहाँ पर है तो आपका बेस हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। लेकिन अगर थीटा यहाँ की जगह यहां गिवन कर दिया तो आपका बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। बात समझ में आ गई। तो फिलहाल के लिए आप ये समझें कि अपना थीटा यहीं पर ही है और बेस हो गया ये और परपेंडिकुलर हो गया ये। क्लियर है मेरी बात। थीटा एक ही जगह होगा दोनों में से। क्लियर। और यहां तो फिक्स्ड है आपका 90 डिग्री। क्लियर है मेरी बात। अब यहां पर सीखना पड़ेगा अपन को दो एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो देखो समझो मेरी बात को। मैंने बोला सपोज यहां पर कोई लड़का खड़ा हुआ है। क्लियर। और इस लड़के की छत पर खड़ी हुई है गर्लफ्रेंड। क्लियर है मेरी बात। अगर ये लड़का गर्लफ्रेंड को देखेगा तो जो उसकी आंखों पर एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बन रहा होगा। क्लियर है। यानी यहां पर खड़ा है, पैर ये रे, जो उसकी आंखों पे एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे दोस्त, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई। अब सपोज उल्टा कर देते हैं। मैंने बोला जो बॉयज था वो नीचे खड़ा हुआ था और गर्ल्स थी वो ऊपर खड़ी हुई थी। क्लियर। अगला केस मैंने लिया, थीटा यहीं पर ही है। बात समझ में आ गई। तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये। बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला कि अब की बार लड़का खड़ा हुआ ऊपर और लड़की खड़ी हुई है दोबारा से नीचे। सबको झाड़ू लगाने गई है। बात समझ में आ गई। तो अब मेरी बात समझे। आप जानते हो कि बॉयज ज्यादा नामी होते हैं। फिर दोबारा इसने देखना चालू कर दिया। बात समझ में आ गई। अब फिर दोबारा से इसने इसको देखा लड़की को, और अब की बार इसकी आंखों से एंगल देखो। यहां पर अगर वो यहां पर खड़ा हुआ है तो कोई भी एंगल बनने के लिए उसको बेस की जरूरत होती है। बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला एंगल जब इसको देखेगा तो उसकी आंखों पर बनेगा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन का मतलब है गहराई में देखना, यानी नीचे की ओर देखना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा भाई। ये समझ में आ रहा है। तो समझ में आ गया। अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन और नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपका एलिवेशन, ये रहा आपका डिप्रेशन। बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा। अब मेरी बात क्या समझेंगे, हमारे को एंगल ऊपर नहीं निकालना होता। तो ये क्वेश्चन देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल लाइन है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ गई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जितना एंगल का ये होगा तो ये भी उतने एंगल का हो जाएगा। सपोज ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का आ जाएगा। ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि एंगल एलिवेशन है या एंगल डिप्रेशन है। बात समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन कराता हूं फिर आपको समझ में आएगा कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अपने एनसीईआरटी खोलो और 9.1 एक्सरसाइज के अंदर देखो पहला सवाल क्या है। मैं पहला सवाल रीड कर रहा हूं। आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। सही है। एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक फिगर दे रहा है आपको, तो राइट हैंड में फिगर देखो 9.11 में आपको बताया गया है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है। बात समझ में आ रही है। ये मैंने बना लिया। देखो भाई ये तो हो गया पोल। सही है। तो ए बी को मैंने बोल दिया पोल है और सी ये बॉटम हो गया। अब मेरी बात समझो, इधर एक कील गाड़ी और यहाँ पर एक टॉप पर एक कील गाड़ी। बात समझ में आ रही है। और एक रस्सी बांध दी
और यहाँ पर वो अपना सर्कल दिखाएगा, इसके ऊपर चलेगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आर्टिस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? और इस रस्सी की लंबाई गिवन कर रही है 20 मीटर। तो आपको बोला गया अगर इसकी लंबाई 20 मीटर है उस रस्सी की, तो आप बताओ पोल की लंबाई कितनी है। तो पोल की लंबाई मालूम है, तो मैंने क्या मान लिया उसको x। और इन्होंने बोला कि इस रस्सी से जो एंगल बनता है बॉटम पर, वो एंगल बनेगा 30 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? वो एंगल बनेगा कितना? 30 डिग्री। तो आपको बोला गया कि आप निकाल के दिखाइए हाइट ऑफ पोल। तो मैंने क्या करा, मैं लेट करूंगा। मैंने लेट कर लिया ए बी एक्स मीटर। बात समझ में आ गई? एंड ए सी क्या है? लेंथ ऑफ रोप। ये मेरे को गिवन कर रखा है 20 मीटर। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इस पोल की लंबाई। तो गौर से देखो ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जानते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं एबी का रेशियो एसी के रेशियो के साथ ले लेता हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना? देखो भाई, थीटा यहां पर है, तो ये हो गया अपना बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूले। तो देखो P अपॉन में H, गौर से देखो P अपॉन में H दिख रहा है? P हमारा AB है और H हमारा AC है। तो P अपॉन में H इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। और थीटा कितना है भाई? थीटा है मेरे पास 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? अब AB की लंबाई कितनी है? तो AB की लंबाई आपको गिवन कर रखी है x, मैंने माना था ना x। क्लियर? और AC कितना है? AC आपके पास 20। बात समझ में आ गई? अब आप देखें साइन 30, आपको मैंने बताया था कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू याद होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या होती है? मेरे को सारी वैल्यू याद है, आप भी याद कर लो। तो साइन 30 की वैल्यू मैंने बनाना सिखा रखा है आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, बनाने की ट्रिक है उसकी। ठीक है? तो साइन 30 होता है अपना 1/2। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या करा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैं अगर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, तो x को 2 से कराएंगे तो कितना आएगा? 2x, और 20 बन जा 20। ये 2 इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो वैल्यू क्या आएगी? 20/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। अब गौर से देखो, मैंने x किसको माना था? मैंने माना था x पोल की लंबाई को। तो पोल की लंबाई क्या आ गई दोस्त? 10 मीटर। अगर मुझसे बोलता बॉटम यानी बेस की लंबाई निकालो, तो मैं इसका और इसका रेशियो ले रहा होता, जो कि मेरा कॉस बना था। बात समझ में आ गई? तो आपको निकालने के लिए अगर वो अदर साइड बोलता है, तो वो आपको एंगल गिवन करेगा या वो एक साइड गिवन करेगा, तो आप उसकी सहायता से एंगल की और वन साइड की सहायता से अदर साइड को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मुझे ये साइड गिवन थी, ये एंगल गिवन था, तो मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस भी निकाल सकता था। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसने मुझे क्या बोला था? उसने मुझे बोला कि आप निकालो हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई? 10 मीटर। समझ में आया? फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट सवाल देखो। A tree break due to storm and the broken part bend so that top of the tree touches at a ground, making an angle 30 degree with it. Distance between foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. तो find the height of the tree. क्वेश्चन देखो क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। एक ट्री था, ये रहा ट्री, थोड़ा टेढ़ा वाला ट्री बन गया। सही है? ये ट्री है, ये हमारा बॉटम हो गया यानी जमीन। अब जमीन पर ही लगा हुआ, हवा में तो लगा नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? अब तो ये हो गया आपका ट्री और ये आपका हो गया जमीन पूरा का पूरा। ये ट्री लगा हुआ है, लेकिन हुआ क्या? ट्री क्या हुआ? कोई भी आंधी बांधी आई होगी, उससे ट्री टूट गया और टूटा बीच में तने में से। बात समझ में आ रही है? कहीं तने से टूट गया। और अब मैंने बोला और ये तना इस तरीके से मुड़ गया, ये तना इस तरीके से मुड़ गया, बेंड हुआ और उसने बॉटम को छूने लग गया। बात समझ में आ गई? मैंने बोला जितना तना टूटा होगा वही तना तो मुड़ा होगा। अब ये मत समझना ये तो इतना छोटा है, भैया ने इतनी लंबी लाइन खींच दी, वो ऐसा फिगर है। बात समझ में आ रही है? बताने का चाह रहा हूं। मैंने बोला जो टूटा हुआ पार्ट है वो इस तरीके से बेंड हो गया कि वो बॉटम को टच करने लग गया। बात समझ में आ गई? और जैसे ही टच करा, इन्होंने एंगल क्रिएट करा 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और उसने बोला जो बॉटम से जहां ग्राउंड को टच कर रहा है, इसकी लंबाई गिवन कर रखी है 8 मीटर। क्लियर?
तो उसने बोला टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालनी है मुझे। तो मैंने बोला सुनो मेरी बात, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। क्लियर? तो आपको थीटा कितना गिवन है? थीटा गिवन है 30 डिग्री। आपको बेस कितना गिवन है? बेस गिवन है CD। बेस क्यों बोल रहा हूं? थीटा यहीं पर ही है तो बेस नीचे वाला होगा तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात समझो, मैंने बोला हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी भाई? हाइट ऑफ ट्री तो मैंने बोला क्या बोल सकता हूं? AC हाइट है। गौर से देखो, पूरी पेड़ की हाइट कितनी थी? AC। पर मैं बोल सकता हूं एक चीज और समझो, जो टूटा हुआ पार्ट है वही बेंड हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं AB की जो लेंथ है वही लेंथ हमारी BD की होगी। फिगर पे ना जाए, आप ये समझे, जो टूटा हुआ पार्ट है वो मुड़ा है। बात समझ में आ गई? तो AB BD की लेंथ के बराबर होगा क्योंकि टूटा हुआ पार्ट ही मुड़ा है इस तरीके से। तो मैंने बोला अगर मैं टोटल हाइट बोलूं ट्री की तो ऐसे भी तो बोल सकता हूं, इसकी जगह मैंने बोला BC प्लस BD। अगर मैं इस टूटे पार्ट को खड़ा कर दूं तो वापस से पूरी लेंथ आ जाएगी। बोलो पेड़ की, तो क्लियर है मेरी बात? तो आपको ये निकालना है अल्टीमेट। तो इसको निकालने के लिए आपको ये वाली साइड पता होनी चाहिए और BD निकालने के लिए आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपको एक साइड और एंगल पता हुआ है तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। बात समझ में आ गई? तो कैसे निकलेगा? तो देखो आओ, मैंने बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD में। बात समझ में आ गई? मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया? BCD, राइट एंगल ट्रायंगल। अब रेशियो में किसका लूंगा? तो देखो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला बेस अपॉन में परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो मर्जी ले सकते हो। तो मैंने क्या लिया? मैंने बोला BC अपॉन में CD, और इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर फॉर्मूला लिखो तो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो गौर से देखो, P अपॉन में B का फॉर्मूला क्या है? BC अपॉन में CD, यानी tan थीटा क्या हो जाएगा? tan, और थीटा कितना है दोस्त? 30 डिग्री। तो आप लिख देंगे 30 डिग्री। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? अब आगे देखो, तो BC कितना आ जाएगा? तो BC आ जाएगा आपका, गौर से देखो BC कितना है? तो BC आपको मालूम नहीं है लेकिन CD मालूम है। CD कितना है? 8 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू। और मैंने बताया आपको टेबल को लर्न करना अच्छे से। तो tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है आपका दोस्त 1 अपॉन में √3। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही है? तो BC को इससे करा हुआ इंटू तो कितना आएगा? BC इंटू में √3, 8 1 जा 8, ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 अपॉन में √3। ये BC की लेंथ आ गई, तो यहां निकाल दिया मैंने। तो आपका BC तो निकल गया। अब आपको BD के लिए काम करना है। तो मैंने बोला आइए आगे, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD अगेन मैंने दोबारा इसमें ले लिया। अब मैंने रेशियो लिया बेस का और हाइपोटेन्यूज का। तो देखो आओ, CD अपॉन में BD, CD अपॉन में BD। रेशियो क्या है? रेशियो है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, cos थीटा। तो यहां आ जाएगा दोस्त cos थीटा कितना है? 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? अब मैंने बोला CD की वैल्यू कितनी है? तो CD की वैल्यू है 8 और BD की वैल्यू नहीं मालूम, तो मैंने बोला BD को BD ही बोल दिया। जिसकी वैल्यू नहीं मालूम उसको क्या लिखोगे? सेम। अब cos 30 कितना होता है? तो cos 30 होता है आपका √3/2। आपको सारी वैल्यू याद कर लेनी है। क्लियर है? या तो आप वीडियो देखें कि मैंने कैसे वैल्यू निकालना सिखाई है आपको ट्रिक से। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BD √3 और 8 दूनी 16। क्लियर? अब ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में। बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला आप पे BD भी आ गया, आप पे BC भी आ गया, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो ये रही हाइट ऑफ ट्री। तो कैसे निकलेगा? तो मैंने बोला हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगा दोस्त? तो मैंने बोला अगर मैं BC प्लस BD को जोड़ दूं तो BC कितना है? BC है आपका 8/√3 प्लस 16/√3। तो कितना आ जाएगा? √3 एलसीएम 8 और 16 24। और इसको कर देंगे अपन रेशनलाइज। और रेशनलाइज कैसे करते हैं? जितना नीचे होता है डिनोमिनेटर में उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे ही मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में लिख देंगे आप रेशनलाइज। बात समझ में आ गई? फिर आपका आ जाएगा 24√3
अपॉन में 3 3 9 और 9 का रूट कितना होता है 3, 3 बन गया 3, 3 8 जा 24, तो आंसर आ जाएगा आपका 8√3 मीटर। तो आपकी पेड़ की हाइट कितनी आ जाएगी भाई, तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा आपका 8√3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपको पूछा गया था। बात समझ में आ गई, तो ये आपका सॉल्यूशन का समझ में आया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है तो सुनो। अ कंस्ट्रक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड for the children to play in a park for the children below age of 5 years. She prefer have to slide whose the top of height 1.5 meter and आगे देखो क्या लिखा है, in incline of an angle is 30 degree to the ground, whereas elder children she want to the steep slide at a height of 3 meter and incline angle 60 degree at the ground. Find should be length of a slide of each kind. सही है। इसने क्या बोला क्वेश्चन में सुनो कि ना एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसको ठेका दिया गया उसे स्लाइड वाले झूले बनाने हैं। बात समझ में आ गई। और झूले कैसे बनाने हैं तो देखो सुनो, इसने बोला जो बच्चे 5 इयर्स से छोटे हैं यानी बिलो 5 इयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए झूला ऐसा बनेगा। कैसा तो देखो सुनो, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, सही है। और इसमें एंगल जो इनका बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री, क्लियर हो गया मेरी बात। और इसके लिए इस स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो स्लाइड की लेंथ सॉरी इस जो हाइट होगी इसकी हाइट होगी इसकी 1.5 मीटर। बात समझ में आ गई। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, यानी पोल की हाइट। क्योंकि होता कैसा झूला देखो सुनो, यहां से स्टेप बाय स्टेप चढ़ जाते हैं अपन और फिर ऊपर जाकर यहां से फिसल जाते हैं, क्लियर, और यहां के गिरते हैं। मजा आया। तो अब देखो आगे, जो बच्चे एल्डर है यानी 5 साल से बड़े बच्चे, बोलने का मतलब जो ऊंट है जिनको मजा आता है झूलने में, और छोटे बच्चों की झूले झूलना उन्हें पसंद आता है तो तोड़ भी देते हैं हराने के। तो आगे देखो कैसे करना पड़ेगा इनके लिए। तो इनके लिए उनने क्या करा, झूले को बड़ा कर दिया ताकि इनका बम फूटे। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इनके लिए उसने लेंथ बढ़ा दी इस चढ़ने वाले की 3 मीटर यानी डबल, और जो एंगल है वो एंगल भी इनके लिए बड़ा लगा दिया 60 डिग्री। यानी देखो ये तो ढलाव में नीचे पर है, इसके लिए खड़ा कर दिया थोड़ा झूला ताकि गिरेगा तो बड़ा मजा आएगा, अगली बार झूले नहीं। बात समझ में आ गई। तो ये वाला झूला लगा दिया बड़े वाले बच्चों के लिए। बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने बोला इसका नाम लिखा मैंने एबीसी ट्रायंगल का और इसका नाम लिखा मैंने पीक्यूआर, सही है। अब मेरी बात समझो, आपको ये निकालना है, फाइंड करनी है स्लाइड की लंबाई। स्लाइड क्या है, ये रहा फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है आपको। तो एसी फाइंड करना है आपको और यहाँ पर फाइंड करना है आपको दोस्त पीआर। बात समझ में आ गई। अब कैसे फाइंड होगा, तो बहुत सिंपल केस है, एक साइड पता है एक एंगल पता है, इसका और इसका रेशियो ले लो, आ गया आंसर। तो देखो मैंने बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, तो मैंने बोला ए बी अपॉन में ए सी और फॉर्मूला लगाया मैंने, देखो ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी क्या है अपना, देखो ये रहा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला किसका चल रहा है P अपॉन में H, और P अपॉन में H इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा कितना है दोस्त 30 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब देखो AB की लंबाई कितनी है, तो AB की लंबाई है 1.5 और AC की लंबाई कितनी है, और AC की लंबाई आपको मालूम नहीं है तो आपने बोल दिया AC ही, क्योंकि AC है स्लाइड की लंबाई और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर हो गया मेरी बात। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AC बन गया AC और 1.5 को 2 से इंटू कराओगे तो आपका आ जाएगा 3 मीटर। कितना आ जाएगा भाई, 1.5 का डबल कितना हो जाता है 3। बात समझ में आ गई। तो ये निकल गई छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई होगी वो कितनी होगी 3 मीटर। अब बड़े बच्चों का देख लेते आओ। तो मैंने बोला सिमिलरली राइट एंगल PQR में मैंने बोला रेशियो दोबारा लिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी PQ अपॉन में PR। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्त साइन, और थीटा कितना है इस बार 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। साइन थीटा, थीटा 60 डिग्री है, और PQ की लेंथ कितनी है 3, PR की लेंथ मालूम नहीं है, ये निकालनी है अपन को। देखो PR निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। साइन 60 क्या होता है
√3/2। बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरी पुराने वाली वीडियो देख रहे ट्रिगोनोमेट्री की, वहां पर मैंने टेबल सिखाई है कैसे बनाते हैं, और आपको याद करना पड़ेगा जब भी आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्लियर है। अब कैसे करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा PR इंटू √3 और 2 तिया 6। बात समझ में आ गई। ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा भाई बताइए, 6/√3, और इसको कर देता हूं मैं रेशनलाइज, तो √3 इंटू में √3 ब्रैकेट में लिख दोगे आप रेशनलाइज। बात समझ में आ गई। सॉल्व कैसे होगा, तो देखो आओ, 6/√3, 3 तिया 9 का कितना हो जाएगा 3 वर्गमूल, 3 से 3 कट गया कितना आ गया 2, तो आंसर आएगा आपका 2√3 मीटर। यानी बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई होगी वो कितनी होगी 2√3 मीटर। समझ में आया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है अपना फोर्थ देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मेरी बात समझ लो एक बार, सारे क्वेश्चन अपने एक दूसरे की तरह सेम है, तो अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपका होम हो जाएगा, एकदम सेम ही है, जैसे मैंने अभी 3 करे हैं वैसा ही है, यानी फोर्थ की तरह एज इट इज। क्लियर। पतंग वाला क्वेश्चन है वो आप होमवर्क करेंगे। अब मैं इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के पास ले जाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं ये नहीं आते, ये भी आ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा क्वेश्चन में आता है। तो फटाफट समझो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, सही है, इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बात समझ में आ गई। इसने मुझे क्या बोला, इसने बोला देखो एक टावर है, ये ना टावर, बात समझ में आ गई, और ग्राउंड से टावर को ऊपर देखा गया, तो एलिवेशन एंगल जो है यहाँ पर वो एंगल है आपका दोस्त 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे ही होता है, मैंने सिखाया था वो लड़के वाला एग्जांपल। तो 30 डिग्री आपका हो गया एलिवेशन एंगल। आगे बोला गया आपको उस बॉटम वाले पॉइंट से और ये क्या है टावर का जो बॉटम है, इन दोनों डिस्टेंस गिवन करना है, कितना है, और डिस्टेंस गिवन करना है आपको 30 मीटर। ये 30 मीटर गिवन कर दिया। आपको बोला गया कि हाइट ऑफ पोल, यानी आपको निकालनी है इस टावर, यानी इस पोल की लंबाई निकालनी है, टावर की लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, तो मैंने इसको मान लिया दोस्त x, तो यानी दोगे लेट हाइट ऑफ टावर बी x। मैंने हाइट ऑफ टावर क्या मान ली दोस्त, x मान ली। अब मैंने बोला रेशियो देखो, समझो एंगल पता है, एक साइड पता है, ये पता है, तो मैंने बोला अगर मैं AB अपॉन में BC का रेशियो ले लूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्त, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, बिकॉज यहीं पर थीटा है तो बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ जाएगा दोस्त, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना है अपना tan 30। बात समझ में आ गई। अब AB कितना है, तो AB मैंने माना है x, और BC कितना है, BC है अपना 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना आ जाएगा x × √3, और 30 बन जा 30, ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो 30 डिवाइडेड बाय √3, और इसको कर देता हूं मैं रेशनलाइज, तो 30 डिवाइडेड बाय √3, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख देंगे आप रेशनलाइज, यानी हरों का परिमेयकरण। तो यहां कितना आ जाएगा दोस्त, यहां आ जाएगा x बन जाए x 30√3। याद रखना है आपको कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से कभी मल्टीप्लाई नहीं होते, लेकिन इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 3 तिया 9, और 9 का कितना होता है 3, 3 एकम 3, 3 धाम 30, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा tan√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। तो ये आपकी बुक के पीछे हो जाएगा, यानी टावर की हाइट कितनी होगी, टावर की हाइट होगी जो मैंने x मानी थी वो होगी tan√3 मीटर। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 वाला आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो और उसे इंपोर्टेंट टिक करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, और 6 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, तो फटाफट देखो पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो मेरी बात समझो, मैंने बोला कि ये भी आपकी बिल्डिंग ऊंची है, बिल्डिंग लिफ्ट की बनता है, बात समझ में आ रही है, वही वाली बिल्डिंग है। तो ये भी बिल्डिंग आपकी सही है। अब बिल्डिंग की लंबाई है 30 मीटर। बात समझ में आ गई। बिल्डिंग की लंबाई कितनी है
30 मीटर, और इधर मैंने बोला इधर एक छोटा सा लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। अब मेरी बात समझो, अगर मैं इस बिल्डिंग से चिपक के खड़ा हुआ हूं तो कुछ हाइट तो मेरी होगी, जमीन पर बिल्डिंग भी स्टार्ट हो रही है, जमीन से मैं स्टार्ट हो रहा हूं, तो 1.5 मीटर की बिल्डिंग। तो मैंने बोला एंगल जो बनते हैं वो आंख से बनते हैं, बात समझ में आ गई, एंगल जो बनते हैं वो आंखों से बनते हैं। तो अब मेरी बात समझो, मैंने कहा ये तो हो गई बिल्डिंग, तो इतना डिस्टेंस तो कवर कर लिया इस लड़के की हाइट ने, बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला अगर मैं बेस की बात करूं तो आंखों से बनेगा बेस, तो मैंने बोला ये लो। तो समझ में आ रहा है, ये जितनी हाइट चौकोर सा बॉक्स है इसके अंदर लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा है, देखो ये लड़का खड़ा हुआ है, बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गई उस लड़के की लंबाई। अब मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला इसके ऊपर ऊपर अगर बात करूं तो मैंने बोला जब ये लड़का यहां से, समझना मेरी बात, क्लियर हो गई मेरी बात। अब मैं इसको प्रॉपर्ली बना देता हूं। देखिए मैंने क्या करा, 1.5 मीटर का लगा, बिल्डिंग पूरी की पूरी कितने की है, 30 मीटर की बिल्डिंग है, पूरी की पूरी 30 मीटर की, बात समझ में आ गई। 1.5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो लड़के की हाइट ने कवर कर दिया। तो रिमेनिंग बिल्डिंग यहां से रह जाएगी, तो रिमेनिंग बिल्डिंग कितनी रह जाएगी, 30 में से 1.5 का तो कितना बचा, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक की बिल्डिंग की हाइट रह जाएगी 28.5, कितनी रहेगी दोस्त, 28.5। इतना समझ में आ गया। तो ये आपकी हाइट रह जाएगी, पूरी बिल्डिंग थी 30 मीटर की, उसमें से लड़के की हाइट को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज जो एलिवेशन एंगल जो बनते हैं वो आंखों से बनते हैं, बात समझ में आ गई। तो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ से बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो मैंने बोला जब लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ था और यहाँ से लड़के ने बिल्डिंग को देखा सामने, तो आंख उसकी ये रही, जब यहाँ से उसने बिल्डिंग को देखा तो एंगल जो बना यहाँ पर आकर वो बना 30 डिग्री, बात समझ में आ गई। लेकिन लड़का चलते गए लड़का आ गया सपोज यहाँ पर, लड़का यहाँ पर आ गया मान लो ऐसा, और लड़के ने यहाँ से जैसे बिल्डिंग के टॉप को देखा, बात समझ में आ गई, तो एंगल बन गया 60 डिग्री। और आप जानते हो देखो 30 पे थोड़ा कर्व शेप में झुका हुआ है और 60 पे थोड़ा थोड़ा वो अप होने लग गया, मतलब बढ़ने लग गया। और आपको बताइए जितना बिल्डिंग के आगे जाएंगे तो हमारे पास ऐसे करके देखना पड़ेगा, और अभी पहले हम देख रहे थे ऐसे, अब देख रहे हैं अपन ऐसे, तो एंगल का जो एंगल इंक्रीज करेगा, बात समझ में आ रही है, नहीं रहेगा, क्लियर है मेरी बात। तो ये क्या हो जाएगा अपना एंगल बढ़ के हो गया 60 डिग्री, क्लियर है मेरी बात। अब आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन में बोला गया एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस कवर करा। आपको ये भी निकालना है एक्स, और मैं इसको भी निकाल दूंगा, आपको निकालना है वाई, यानी बिल्डिंग की ओर वो कितना बढ़ रहा है वो आपको निकालना है। आपको ये पता है 28.5, देखो ये रहा, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट अब कितनी हो गई, बिल्डिंग की हाइट हो गई 28.5, बिकॉज लड़के की हाइट को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, तो सुनो, मैंने इनका नाम लिखा ए बी सी और ये आपका आगे डी, नीचे से कोई मतलब नहीं है मुझे, तो आप कैसे निकाल के दे सकते हो। और इसका नाम अगर लिखो तो क्या आ जाएगा, ई एफ, सही है जी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला गाइस, मैंने बोला ए बी निकालना है मुझे, तो कैसे निकलेगा, अगर मैं ए से पूरे ए से माइनस कर दूं बीई, यानी बीई कौन है, बीई है हाइट ऑफ बॉय, उस लड़के की हाइट। तो मैंने बोला ए पूरी बिल्डिंग की हाइट थी, बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर, माइनस कर दिया बीई जो कि है 1.5 मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 28.5 मीटर, ये आपका निकल गया बिल्डिंग की हाइट। तो अब मैं इसको बोलूंगा हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या बोलूंगा दोस्त, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बात समझ आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल गई मेरी, क्लियर है मेरी बात। तो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। अब मुझे निकालना है कि बिल्डिंग की ओर वो कितना बढ़कर चला, बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला आइए फटाफट से समझते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले इन राइट एंगल ए बी सी में, मैंने बोला इन राइट एंगल ए बी सी, तो ए बी सी राइट एंगल के अंदर मैंने लिया। तो देखो ए बी पता है मुझे, तो ए बी का रिलेशन मैंने ले लिया बीसी के रिलेशन से, किससे ले लिया, बीसी के रिलेशन से। अब गौर से देखो, अगर थीटा यहां पर है तो ये हो गया अपना बेस और ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला इस राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा हूं, गौर से देख लो ए बी सी, इस राइट एंगल के अंदर मैं नाच रहा हूं, बात समझ में आ रही है। तो कितना आ जाएगा
ए बी अपॉन में ए कितना हो जाएगा भाई, टेन का फॉर्मूला तो गौर से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये होता है टेन, और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ए बी कितना है अपने पास, ए बी है 28.5 और बीसी कितना है, बीसी मैंने माना था y, तो कितना आ जाएगा भाई, tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे मन लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना आ जाएगा भाई, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y √3 इक्वल में 28.5, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28.5 डिवाइड बाई √3, और मैंने करवा दिया इसको रेशनलाइज, क्लियर है, साथ में करा दिया तो कितना आ जाएगा 28.5 √3, 3 तिया 9, 9 का होता है 3, और 3 से काटा तो कितना आएगा, 3 निम 27 और 3 पंजे 15, तो आपका आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी भाई 9.5 √3, ये आपकी निकल जाएगी। बिल्डिंग की ओर कितना चला वो, 9.5 √3, क्लियर। लेकिन ये भी आपका आंसर नहीं हुआ, अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैंने बोला इसको भी निकाल लो, क्लियर हो रही है, पहले वो इतना चला, सही है, अब मैंने बोला आपको एक्स को भी निकालना है, तो आइए एक्स का निकालता हूं। तो अब मैंने बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल, समझना मेरी बात, ए बी डी में मैंने ले लिया, ए बी डी के अंदर ले लिया, क्लियर है मेरी बात। तो अब देखो ए बी अपॉन में बी डी, क्योंकि पूरा का पूरा देखो सुनना, जो हमारा 30 डिग्री वाला है वो पूरा का पूरा राइट एंगल ये है, राइट एंगल ये नहीं होगा, ये राइट एंगल लग रहा है सही एंगल से, राइट एंगल ये है क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है, सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, बात समझ में आ गई। तो ए बी डी के अंदर घूम रहा हूं मैंने बोला ए बी अपॉन में बी डी, पूरा बेस माना जाएगा बी डी, क्लियर है मेरी बात। तो कैसे हो जाएगा, tan वापस से tan, लेकिन थीटा का कितना होगा 30 डिग्री, बात समझ में आ गई। और ए बी आपका वही है जो पहले था 28.5, लेकिन बीडी को क्या मैं CD प्लस BC बोल सकता हूं, तो मैंने बोला CD प्लस BC इज इक्वल टू BD, बात समझ में आ रही है, 10 30, गौर से लिखते रहे, बोले याद बता लो, कोई डाउट है क्या। अब मैंने बोला 28.5 डिवाइड में CD कितना है, CD है मेरे पास, मैंने अभी निकाला, सॉरी CD तो मेरे को पता है x है, और BC कितना निकाला मैंने, मेरे BC को माना था y, और y की वैल्यू निकाली मैंने गाइस 9.5, क्लियर है मेरी बात। इक्वल में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये वाली बात समझ में आ गई मेरे। अब देखो क्रॉस गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 28.5, और 1 को इससे कराएंगे तो आएगा x प्लस में 9.5 √3, क्लियर। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का, तो माइनस कर दो, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इक्वल टू x, मुझे x का निकालना था, मैंने सेम नंबर वाले एक तरफ कर दिया, प्लस का तो उधर गया तो माइनस का, माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, 28 में से 9 गए, क्लियर हो जाएगा, 28 में 9 गए तो आएगा आपका 19, पॉइंट लगा दिया √3 मीटर, तो ये निकल जाएगी आपकी x की वैल्यू। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो यहां से बिल्डिंग की ओर कितना चला, तो बिल्डिंग की ओर कितना चला वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया था ना वो, तो यहाँ पर वो बिल्डिंग की ओर कितना चला, तो बिल्डिंग की ओर चला x, मुझे फाइनली x निकालना था, बात समझ में आ रही है। तो आपके लिए बुक के पीछे आंसर होगा कि वो बिल्डिंग की ओर कितना बढ़ा, तो बिल्डिंग की ओर वो x कितना बढ़ा है, यहाँ तो फुल स्टॉप हो गया, ऐसा तो नहीं बोला आगे और बढ़ गया, यही रुक गया था वो, क्योंकि यही से उसने ऊपर देखा था, तो यहाँ से बिल्डिंग की ओर कितना चला वो x, तो आपका आंसर होगा बुक के पीछे 19 √3 मीटर ऑफ x टुवर्ड द बिल्डिंग, समझ में आया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर जो आगे के क्वेश्चन है हमारे, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, सही है, इंपॉर्टेंट सवाल है और लंबे लंबे भी सवाल है, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और आगे वाले सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्लियर। तो ओके गाइस, थैंक यू।